नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुदेव यादव देव स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात में अनुपात का चिन्ह। अनुपात का मतलब होता है बांटना या भाग। ये अनुपात का चिन्ह होता है। जैसे ए और बी में अनुपात जब हम पूछेंगे तो इसको हम लिखेंगे ए अनुपाते बी, चाहे इसको इस टाइप से लिखा जाए, चाहे इसको ए इस टाइप से लिखा जाए और चाहे इस टाइप से लिखा जाए। इन तीनों का मतलब एक ही होता है। और अनुपात हमेशा समान राशियों का ही निकाला जा सकता है। जैसे लिख दें हम 2 रुपए और 50 पैसे का अनुपात और 50 पैसे का अनुपात। दो यहाँ लिखेंगे 2 रुपया और यहाँ लिखेंगे 50 पैसा। या तो दोनों को रुपया में बदलो या तो दोनों को पैसा में बदलो, यानी दोनों एक ही राशि की होनी चाहिए। तो 1 रुपये में कितना पैसा होता है? 100 पैसा। तो 2 रुपये में कितना पैसा होगा? 200 पैसा। और इस 50 पैसे को ऐसे क्या करेंगे, हम उतार लेंगे पैसा से। ये पैसा क्या हो जाएगा? कट जाएगा, 0 से 0 और यहाँ बचेगा 20 अनुपाते 5, 5 इक्के 5 चौक 20, 4 अनुपाते 1। और अनुपात हमेशा समान राशियों का ही निकाला जा सकता है। विजातीय राशियों का अनुपात नहीं निकाला जा सकता। विजातीय राशियों का अनुपात नहीं निकाला जा सकता। जैसे हम लिख दें कि 2 लीटर और 5 किलोग्राम का अनुपात क्या होगा, तब इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अलग राशि है और ये अलग राशि है। तब इसका अनुपात हमेशा सजातीय राशियों का ही निकाला जाता है। और अनुपात हमें ये बताता है कि पहली राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है। जैसे यहाँ हम लिख दें 1 अनुपाते 3 लिख दें। अगर इसका मान 15 गुना करेंगे तो इसका मान भी उसी अनुसार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसमें भी इसका कितना गुना हो रहा है? 1 का कितना गुना हुआ? 15 गुना। तो 3 का भी 15 गुना कितना हो जाएगा? 45। यानी जिस रेशियो में, यानी जिस अनुपात में पहली राशि को घटाएंगे, बढ़ाएंगे या गुना करेंगे, उसी अनुपात में दूसरी राशि भी घटेगी, बढ़ेगी या गुना होगी। तो अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है बांटना या भाग। और अनुपात हमेशा वास्तविक मान नहीं होता है। जैसे हम लिख दें कि ये राम है और ये श्याम है। राम की उम्र श्याम की उम्र की क्या है? चौगुनी है। तो ये वास्तविक नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ये 1 हो और ये 10 साल के हो, तो ये 40 साल के हो, तब भी 4 गुना होगा। अगर इसको 20 मान लें और तो इसका 4 गुना कितना होगा? 80। अगर इसको 100 मानेंगे तो इसका 4 गुना क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। यानी जो रेशियो दिया गया होता है वो वास्तविक मान नहीं होता है। वास्तविक मान निकालने के लिए हमें कुछ कांस्टेंट मानना पड़ेगा। जैसे हम लिख दें कि एक स्कूल में 500 छात्र हैं। एक स्कूल में 500 छात्र हैं और इसमें जो बॉयज हैं और जो गर्ल्स हैं, ये बॉयज 5 रेशियो या 2 रेशियो 5 में दिया गया है। हम पूछें कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं, तो इसके हिसाब से 3 2 5 टोटल स्टूडेंट कितना है? 5 हैं। और इसके हिसाब से कितना है? 500 हैं। तो 5 इक्के 5, 5 इक्के 5, 1 का मान कितना हो जाएगा? 100। अगर 1 का मान 100 है तो 2 का मान निकालेंगे तो 200 और 3 का मान निकालेंगे तो 300। इसमें 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर 1 यूनिट का मान 100 है
तो 2 यूनिट का मान 200 और 3 यूनिट का मान 300। इसका मतलब कि 200 बॉयज हैं और 300 गर्ल्स हैं। अनुपात अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा या भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एक संख्या हम लिख दें a अनुपाते b और इसमें हम लिख दें 3 अनुपाते 7 लिख दें, अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 अनुपाते 7 फिर यही आ जाएगा। इसका मतलब कि रेशियो में किसी भी संख्या से एक ही संख्या से गुणा करने पर या भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ लिख दें p रेशियो q लिख दें और यहाँ लिख दें 4 और यहाँ लिख दें 9 और इसमें 12 से सब में क्या कर दें, भाग कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 12 से 12 कट के ये क्या हो जाएगा 4। इसका मतलब कि रेशियो में अनुपात में एक ही संख्या से गुणा या एक ही संख्या से भाग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम रेशियो के बारे में, दूसरा है समान अनुपात। अनुपात का चिन्ह कैसे होता है? अनुपात का जो चिन्ह होता है ये अनुपात का चिन्ह है। अनुपात का मतलब होता है भाग या बांटना, लेकिन ये क्या दिया गया है, समान अनुपात। समान अनुपात, समान अनुपात का मतलब होता है सम प्लस अनुपात। सम प्लस अनुपात का मतलब होता है तो अनुपातों की समानता को समान अनुपात कहा जाता है। समान अनुपात कहते दो अनुपात की समानता को हम क्या कहते हैं, समान अनुपात। जैसे ए बी सी और डी ये 4 राशियां हों, अगर दो अनुपात की समानता यानी पहली राशि और दूसरी राशि का जो अनुपात हो वो तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के बराबर हो तो तब उसे हम कहते हैं समान अनुपात। समान अनुपात का मतलब होता है कि 4 राशि दी गई हो, अगर ये 4 राशि आपस में समान अनुपात में होंगी तो पहली और दूसरी का जो रेशियो होगा वो तीसरी और चौथी के रेशियो के क्या होगा, बराबर। इसका मतलब कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है, मध्य पदों के गुणनफल। ए बी बराबर बी सी, यही क्या है, समान अनुपात। समान अनुपात का मतलब होता है बराबर। समान अनुपात का ये चिन्ह होता है और समान अनुपात का मतलब होता है बराबर। जैसे कहीं लिखा हो ए रेशियो बी समान अनुपात सी रेशियो डी लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं ए बटे बी। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि अनुपात का मतलब होता है भाग, तो भाग ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। जैसे हम कहीं लिख दें 1/2 लिखते हैं तो इसको तो ऐसे ही लिखते हैं। और समान अनुपात का मतलब होता है बराबर। सी अनुपाते डी दिया गया है तो इसको हम सी बटे डी लिखेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। इसका मतलब इस पूरे चैप्टर में हम समान अनुपात और समान अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। जैसे लिखा है पहला प्रश्न, 2 मीटर और 6 सेंटीमीटर में अनुपात, 6 सेंटीमीटर में अनुपात होगा। तो अनुपात हमेशा सजातीय, एक चीज और ध्यान देना है, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है और अनुपात हमेशा दो संख्याओं के बीच में क्या बताता है कि संबंध बताता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है। और अनुपात हमेशा सजातीय राशियों का ही निकाला जा सकता है। जहां सेंटीमीटर लिखा है अगर यही लिख देंगे मिलीमीटर लिख देंगे तब हम नहीं निकाल पाएंगे। दूरी का मात्रक ये भी है, दूरी का मात्रक ये भी है, इसका मतलब ये दोनों समान राशि के हैं और अनुपात हमेशा समान राशियों का ही निकाला जा सकता है। अगर यहाँ मीटर लिख दें और यहाँ लीटर लिख दें तब उसका हम अनुपात नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगी, अलग अलग राशियां हो जाएंगी। ये लिखा है 2 मीटर और ये लिखा है 6 सेंटीमीटर, इन दोनों में क्या बताना है हमें, अनुपात। तो या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलो या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, दोनों को हमें एक समान करना पड़ेगा। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100।
तो 2 मीटर में कितना होगा? 200 सेंटीमीटर। और 6 सेंटीमीटर को ऐसे उतार लेंगे, ये सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? 200 और यहाँ बचेगा 6, 2 1 2 और 2 तिहाई 6, 2 मीटर और 6 सेंटीमीटर में जो रेशियो होगा वो 100 अनुपाते क्या होगा? 3। दूसरा हम जैसे दे दें कि 5 किलोग्राम, 500 ग्राम, 500 किलोग्राम और 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम में अनुपात ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करो। तब 500 ग्राम को ऐसे उतार लेंगे और 200 किलोग्राम को ऐसे उतार लेंगे, चाहे ग्राम को किलोग्राम में बदलो और चाहे किलोग्राम को ग्राम में बदलो, तो हमें बड़ा से छोटा की तरफ जाना आसान होता है, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होगा। 500 ग्राम को ऐसे उतार लेंगे और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 2 किलोग्राम में कितना हो जाएगा? 2000 ग्राम हो जाएगा। ये ग्राम से ये ग्राम कट जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, 5 अनुपाते 20 आ गया, 5 1 5 और 5 चौक 20, 500 ग्राम और 2 किलोग्राम में जो अनुपात होगा वो 1 अनुपाते क्या होगा? 4। चाहे इसको इस टाइप से लगाओ, 500 को ऐसे उतार लो और इसमें 1000 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, तब ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। यानी किलोग्राम को अगर ग्राम में बदलना हो तो 1000 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। और अगर ग्राम को किलोग्राम में बदलना हो तो हम 1000 से क्या करते हैं? भाग। तो चाहे ग्राम को किलोग्राम में बदलो और चाहे किलोग्राम को ग्राम में। इस 2 किलोग्राम को ऐसे उतार लेंगे और ये किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 5 1 5 दूनी 10, 1/2 बराबर 2 और 1 बराबर 2 दूना क्या हो जाएगा? 4। इसके रेशियो में कोई प्रभाव पड़ा? यानी दोनों राशियों को हमें क्या करना पड़ता है? समान करना पड़ता है। जैसे लिखा है, यदि A अनुपाते B बराबर 4 अनुपाते 5 और B अनुपाते C बराबर दिया गया है 9 अनुपाते 3, तो हमें बताना है A अनुपाते B अनुपाते C का मान कितना होगा। A अनुपाते B का मान कितना दिया गया है? A अनुपाते B का मान दिया गया है 4 अनुपाते 5 और B अनुपाते C का मान कितना दिया गया है? 9 अनुपाते 3। इसको हम जब A अनुपाते B अनुपाते C लिखेंगे तब इसको हम उल्टा n के जैसे इसको हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 4 9 36 और 9 5 45 और 5 3 15। यानी A B C में जो अनुपात आएगा वो 36 अनुपाते 45 अनुपाते क्या आएगा? 15। ये इसका आंसर। ये फर्स्ट में पहला मेथड। दूसरा नियम है, A अनुपाते B बराबर दिया है 4 अनुपाते 5 और B अनुपाते C बराबर दिया गया है 9 अनुपाते 3। इसमें सबसे पहले इसमें दोनों में हम ढूंढते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। इसमें दोनों में कॉमन क्या है? B इसमें भी है और B इसमें भी है। तो इसमें दोनों में कॉमन क्या दिया गया है? B इसमें भी है, B इसमें B का मान 5 है और यहाँ B का मान क्या है? 9। इन दोनों को हम क्या करते हैं? बराबर। इफ 9 से इसमें गुणा कर दो और इस 5 से इसमें गुणा कर दो और तब हमें A अनुपाते B अनुपाते C का जो मान आएगा 9 9 चौक 36। A का मान कितना आ गया? A का मान 36 आ गया। 5 9 45। B का मान कितना आ गया? 45 आ गया। और C का मान कितना हो जाएगा? 5 3 15। चाहे आप इसको इस टाइप से लगाएं चाहे इस टाइप से। अगला प्रश्न है, जैसे हम लिख दें, अगला प्रश्न है, यदि P अनुपाते Q बराबर 9 अनुपाते 8, P अनुपाते Q का मान दिया गया है 9 अनुपाते 8 और Q अनुपाते R का मान दिया गया है 4 अनुपाते
2, जहां से खत्म हो वहीं से शुरू होगा तभी ये नियम लग पाएगा। P अनुपाते Q अनुपाते R का मान जब निकालेंगे तो इसको उल्टा N के जैसे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 9 चौक 36, इसका मतलब P का मान 36 होगा। 4 8 32, Q का मान 32 होगा और 9 दूनी 18, ये R का मान क्या हो जाएगा 18। इसको करने लायक रहेगा तो काट देंगे, नहीं तो इसको ऐसे क्या करेंगे छोड़ देंगे। इसको हम काट सकते हैं, 2 18 36 और 2 16 32 और 2 9 18, यानी इतना भी हम इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि A अनुपाते B बराबर 3 अनुपाते 4 तथा B अनुपाते C बराबर 5 अनुपाते 6 है तो हमें निकालना है A अनुपाते B अनुपाते C। इसको हम दो टाइप समझा रहे हैं। A अनुपाते B बराबर कितना दिया गया है 3 अनुपाते 4 और B अनुपाते C बराबर कितना दिया गया है 5 अनुपाते 6। जहां से खत्म हो अगर वहीं से स्टार्ट होगा तो इसको हम क्या करते हैं, A अनुपाते B अनुपाते C का मान निकालने के लिए उसको उल्टा N के जैसे क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 पचे 15 और 5 चौक 20 और 4 छक 24। ये A अनुपाते B अनुपाते C में क्या आ गया, रेशियो आ गया। ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड क्या है इसका, A अनुपाते B बराबर दिया है 3 अनुपाते 4 और B अनुपाते C बराबर दिया है 5 अनुपाते 6। इसमें जब A अनुपाते B अनुपाते C निकालेंगे तो इसमें ढूंढेंगे इसमें दोनों में कॉमन क्या है। इसमें कॉमन दोनों में क्या है B, यहाँ B का मान 4 है और यहाँ B का मान क्या है 5 है। इस 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी दोनों में कॉमन होगा पहले इसको हम क्या करेंगे बराबर कर देंगे। 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 चौक 20 और C का मान यहां से निकालेंगे तो 4 छक कितना हो जाएगा 24। यदि A अनुपाते B बराबर दिया है 5 अनुपाते 7 और B अनुपाते C दिया है 1 अनुपाते 2, हमें निकालना है A अनुपाते C का मान। तो इसको हम क्या करेंगे उल्टा N के जैसे इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। A अनुपाते B अनुपाते C का जब मान निकालेंगे तो 5 इक्के 5 और 1 सत्ते 7 और 7 दूनी 14। हमें निकालना है A अनुपाते C का मान। A का मान कितना दिया गया है 5 और C का मान कितना दिया गया है 14। इतना उत्तर। अगला प्रश्न है, यदि A अनुपाते B अनुपाते C बराबर दिया है, A अनुपाते B अनुपाते C बराबर दिया है 1 अनुपाते 3 अनुपाते 6 और C अनुपाते D बराबर कितना दिया गया है 5 अनुपाते 4। इसमें हम सबसे पहले इसमें हम ढूंढते हैं कि इनमें दोनों में कॉमन क्या है। इनमें दोनों में कॉमन क्या है, C इसमें है C इसमें है। यहाँ C का मान कितना दिया गया है 6 और यहाँ C का मान कितना दिया गया है 5, यानी यहाँ C का मान 6 दिया गया है। इसको कहा जाता है रेशियो बैलेंस मेथड। यानी हम रेशियो में अगर जो दोनों में कॉमन होता है उसको क्या करते हैं बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस माने बराबर। यहाँ C का मान 6 है, यहाँ C का मान क्या है 5। इन दोनों को हमें क्या करना होता है बराबर। तो इस 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 6 से क्या करेंगे, इस 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 6 से इसमें मल्टीप्लाई। तो 5 इक्के 5, ये A का मान क्या आ जाएगा 5। 5 तिहाई 15, तो B का मान क्या हो जाएगा 15। C का मान यहां से निकालेंगे तो 5 छक 30 और यहाँ C का मान दिया गया, अगर यहाँ से निकालेंगे तो 6 पंचे 30 यहाँ से भी हो जाएगा, लेकिन C का मान तो एक बार हम लिख दिए हैं। और 4 छक 24, 4 छक और D का मान क्या हो जाएगा 24। ये आंसर। चाहे इसको इस टाइप से लगाओ, इसमें करते क्या है ऐसे ठीक है, यानी यहाँ C का मान 6 है, यहाँ C का मान 5 है, इस 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इस 6 से इसमें मल्टीप्लाई। तो 5 इक्के 5, A का मान तो 5 हो जाएगा। 5 3 15, B का मान 15 और C का मान निकालेंगे तो 5 छक 30 और यहाँ C का मान जब एक बार लिख देंगे तो इस C का मान नहीं देंगे। D का मान यहाँ लिखा है तो 4 छक
24, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी में जो रेशियो होगा वो इतना होगा 3 अनुपात। यदि ए अनुपाते बी बराबर 3 अनुपाते 4, बी अनुपाते सी बराबर 5 अनुपाते 8 और सी अनुपाते डी बराबर 4 अनुपाते कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, तो हमें बताना है ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान क्या होगा। ए अनुपाते बी बराबर दिया है 3 अनुपाते 4 और बी अनुपाते सी बराबर कितना दिया गया है, 5 अनुपाते 8। इसका पहले इसका यूज नहीं करेंगे, पहले इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकाल लेंगे तो ये 5 3 कितना हो जाएगा 15 और 5 चौक 20, 4 8 32, यानी हम पहले ए बी और बी सी का मान निकाल लेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे सी डी, सी अनुपाते डी बराबर दिया है 4 अनुपाते 7। अब इसमें दोनों में हम कॉमन ढूंढेंगे, इसमें दोनों में हम जब कॉमन ढूंढेंगे ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते जब डी निकालेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान तो इतना है और यहाँ इसमें दोनों में कॉमन क्या है, इसमें दोनों में कॉमन है सी। यहाँ सी का मान 32 दिया है और यहाँ सी का मान कितना दिया गया है, तो 4 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि ये भी 32 हो जाए 8 से, तो इसमें हम 8 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 ये भी हो जाएगा। अब ए का मान कितना दिया गया है, हमें ए का मान दिया है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकालना है। ए का मान कितना दिया गया है 15 और बी का मान कितना दिया गया है 20 और सी का मान कितना दिया गया है 32 और डी का मान यहां से निकालेंगे 8 सत्ते 56। ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी में जो रेशियो होगा वो 15 20 और 32 अनुपाते 56 का क्या होगा, रेशियो होगा। लिखा है कि ए अनुपाते बी प्लस सी बराबर दिया है 3 अनुपाते 9 और सी अनुपाते ए प्लस बी बराबर दिया है 10 अनुपाते 14। जो अक्षर यहाँ लिखा गया है वही अक्षर यहाँ भी लिखा गया है, यानी ए बी सी ऊपर भी लिखा है और ए बी सी नीचे भी लिखा है, बस केवल उसका क्रम क्या है आगे पीछे। तो इसको हम इन तीनों ए बी सी का जोड़ कितना आ रहा है 12, इन तीनों ए बी सी का जोड़ कितना आ रहा है 12, इन तीनों ए बी सी का जोड़ आ रहा है 12 और इन तीनों ए बी सी का जो जोड़ आ रहा है वो कितना आ रहा है 24। तो पहले हम इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं बराबर, यहाँ 12 दिया गया है और यहाँ क्या दिया गया है 24 दिया गया है, तो इसमें हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे अनुपात में किसी भी संख्या से एक ही संख्या से गुणा या भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम इसमें 2 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये दोनों आपस में क्या हो गए बराबर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए अनुपाते बी अनुपाते क्या निकालना है सी का मान निकालना है। और यहाँ से ए का मान हमें मालूम हो गया कि ए का मान 3 दूनी 6 होगा, ए का मान क्या होगा। और यहाँ सी का मान कितना दिया गया है, सी का मान दिया गया है 10, सी का मान कितना दिया गया है 10, सी का मान दिया गया है 10, तो 10 6 16 तो हो गया अभी। और तीनों का जोड़ कितना दिया गया है, तीनों का जोड़ दिया गया है 24। ध्यान सुनना, यहाँ से ए का मान 3 दूनी 6 आ गया, यहाँ सिंगल सी दिया गया है तो यहाँ सी का मान कितना दिया गया है 10, सी का मान कितना दिया गया है 10, तो 10 6 कितना हो गया 16 और तीनों का जोड़ कितना दिया गया है 24। अगर इन दोनों का जोड़ 16 हो गया तो इसका मान 8 होगा, इसका मान क्या होगा 8। ये उत्तर ए अनुपाते बी अनुपाते सी में जो रेशियो होगा वो 6 अनुपाते 8 अनुपाते क्या होगा 10। लिखा है यदि ए अनुपाते बी प्लस सी बराबर 3 अनुपाते 9 और सी अनुपाते ए प्लस बी बराबर 10 अनुपाते 14, तो इतने पूरे का क्या निकालना है मान। ए अनुपाते बी प्लस सी बराबर कितना दिया गया है 3 अनुपाते 9 और यहाँ लिखा है सी अनुपाते ए प्लस बी बराबर कितना दिया गया है 10 अनुपाते 14। पहले इसको दोनों हम जोड़ के क्या करेंगे, ये इसका जोड़ कितना आएगा 12, तो तभी जोड़ेंगे जब दोनों में कॉमन होगा। ए बी सी ऊपर भी लिखा है और ए बी सी नीचे भी लिखा है, इसका दोनों का जोड़ कितना आएगा 24। अब इन दोनों को हमें क्या करना है बराबर करना है, तो बराबर कैसे करेंगे, यहाँ 24 से यहाँ भी 24 लाने के लिए 2 से क्या करेंगे 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन सब में होगा। अब हमें यहाँ ए अनुपाते बी अनुपाते सी का जब मान निकालेंगे तो ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान तो 3 दूनी 6 आ गया, ए का मान कितना आ गया, सी का मान यहां से निकल जाएगा, ए का मान क्या आ गया 6
और सी का मान क्या हो जाएगा 10। सी का जो सिंगल सिंगल लिखा होता है पहले उसी को लिखते हैं। जैसे यहाँ ए सिंगल में लिखा है, अकेला लिखा है, तो ए का मान यहाँ से 6, यहाँ सी अकेला लिखा है तो यहाँ सी का मान कितना दिया गया है 10। इन दोनों का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों का जोड़ है। अब 10 6 16 तो हो गया। अब कितना बच रहा है, तीनों का जोड़ 24 होना चाहिए। तीनों का ए बी सी का जोड़ क्या होना चाहिए 24। हमने 16 तो लिख लिया, अभी कितना बाकी है 8। हमें इसका मान नहीं निकालना है, हमें निकालना है बी अनुपाती ए प्लस सी का मान निकालना है। बी का मान कितना दिया गया है 8 और ए का मान 6 और सी का मान कितना दिया गया है 10। इसको दोनों जोड़ेंगे तो 6 + 10 और 8 अनुपाते ये 16। 8 1 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, 1 अनुपाते 2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, यदि ए अनुपाते बी प्लस सी बराबर कितना दिया गया है 1 अनुपाते कितना दिया गया है 3 और सी अनुपाते ए प्लस बी बराबर कितना दिया गया है 5 अनुपाते 8। अब यहाँ देखना, यहाँ ए बी सी यहाँ ऊपर भी लिखा है और नीचे भी ए बी सी ही लिखा है, केवल उसका क्रम आगे पीछे है। यानी जो अक्षर ऊपर लिखे हैं वही अक्षर नीचे। इसके हिसाब से तीनों का जोड़ कितना आ रहा है, ए बी सी तीनों का जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 और इसको तीनों को जोड़ेंगे तो 8 5 कितना आ जाएगा 13। यहाँ से अब इन दोनों को हमें क्या करना होता है, इन दोनों को हमें बराबर करना होगा। तो इफ 13 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 13 चौका 52 और इफ 4 से इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 13 52। यानी इफ 13 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी नीचे वाले से ऊपर वाले में सब में मल्टीप्लाई कर देंगे और इफ 4 से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सब आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। हमें निकालना है बी अनुपाते ए प्लस सी, ए निकालना है। ए का मान कितना आ गया 13, ए का मान कितना आ गया 13, सी का मान कितना हो जाएगा 20, कितना आ गया। और तीनों का जोड़ के कितना दिया गया, ये 13 और 20 कितना हो जाएगा 33 और टोटल कितना दिया गया है 52। 13 चौका 52 और तीनों का जोड़ 52 है और 2 का जोड़ कितना है 33। तो 33 52 में से अगर 33 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 19। ये 19 किसका आ जाएगा बी का मान 29। 12 में से 3 घटाएंगे तो 9, 4 में से 3 गए 1, 19 होगा और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 33। 19 अनुपाते क्या हो जाएगा 33, ये आंसर हो जाएंगे। फिर से देखना, यहाँ तीनों का जोड़ 4 है, यहाँ तीनों का जोड़ 13 है। इफ 13 से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे और इफ 4 से नीचे वाले में मल्टीप्लाई। हमें निकालना है बी अनुपाते ए प्लस क्या निकालना है सी। ए का मान कितना आ गया 13 और सी का मान कितना आ गया 5 और 20। तो 13 और 20 कितना हो जाएंगे 33 और तीनों का जोड़ कितना दिया गया 52। अगर 2 का जोड़ 33 दिया गया है और टोटल 52 दिया गया है तो 52 में से 33 घटा देंगे, जो बचेगा वो बी का मान हो जाएगा। इसका उत्तर होगा 19 अनुपाते क्या हो जाएगा 33। अगला प्रश्न लिखा है, यदि ए अनुपाते बी बराबर कितना दिया गया है, ए अनुपाते बी बराबर दिया है 3 अनुपाते 1 और सी अनुपाते ए प्लस बी बराबर कितना दिया गया है 2 अनुपाते 8। अब यहां से ध्यान से देखना, इसमें दोनों में कॉमन क्या है, इसमें ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ है। यहाँ ए बी का जोड़ कितना दिया गया है 4 और यहाँ ए बी का जोड़ कितना दिया गया है 8। तो इन दोनों अब इसमें सी नहीं देखेंगे, यहाँ ए बी का जोड़ कितना दिया गया है 4 और यहाँ ए बी का जोड़ कितना दिया गया है 8। तो इसको हम दोनों को क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 ये भी हो जाएगा और 8 ये भी हो जाएगा। तो अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये पूरे में होगा, ये ध्यान दे रहना, पहले सिंगल एक संख्या में नहीं होगा। अब हमें निकालना क्या है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी और ध्यान सुनना, ए का मान कितना आ गया, ए का मान कितना आ जाएगा 6 और सी का मान कितना दिया गया है 2 और डी का मान तो यहां से निकल ही जाएगा। डी का मान कितना दिया गया है, बी का मान तो यहां से 2 दिया गया है ना। ए का मान 3 दूनी 6 आ गया, सी का मान कितना हो जाएगा 2 और तीनों का जोड़ कितना दिया गया है, तीनों का ए बी सी तीनों का जोड़ कितना दिया गया है 10 दिया गया है। तो अगर ये 6 2 8 हो गया तो ये कितना होगा 2, तभी तो 6 2 8 2 10 होगा। इसको चाहिए ऐसे रहने दीजिए
और चाहे इसको सरल करके 3 दूनी 6, 3 इक्के 3 और 3 इक्के 3, चाहे इसको काट के और थोड़ा सरल कर देंगे। यहाँ अगला प्रश्न है ए अनुपाते ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है 1 अनुपाते 3, और यहाँ लिखा है बी अनुपाते ए प्लस सी बराबर दिया है 1 अनुपाते 1। इसमें दोनों में कॉमन क्या है? एबीसी ऊपर भी है, एबीसी नीचे भी है। यहाँ एबीसी का जोड़, टोटल जोड़ कितना दिया गया है, और यहाँ एबीसी का टोटल जोड़ कितना दिया गया है? 2। बी ए और सी, एबीसी का तीनों का जोड़ कितना दिया गया है? 1 1 2। और यहाँ एबीसी का जोड़ कितना दिया गया है? 3। तब इसको हम दोनों के क्या करेंगे? बराबर करेंगे, इसको और इसको बराबर करेंगे। इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। एबीसी यहाँ है और यहाँ तीनों एबीसी का जोड़ 3 है, यहाँ तीनों एबीसी का जोड़ 2 है, तो इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे? बराबर। इफ 2 से इसमें गुणा कर दें और इफ 3 से इसमें हम गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएंगे? बराबर। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ए का मान कितना आ गया? यहां से तो ए का मान पता हो जाएगा ना। ए का मान कितना पता हो गया? 2। बी का मान कितना दिया गया है? 3। और सी का मान नहीं दिया गया है, लेकिन हमें मालूम है कि तीनों का जोड़ 6 है। ए बी 3 दूनी 6 आया है ना, तो 3 2 5 जब ये हो गया तो ये कितना होगा? 1 होगा, तो तभी तो ये तीनों का जोड़ 6 होगा। यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 400 और ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर कितना दिया गया है? 1 अनुपाते, इसका दिया गया है 1 अनुपाते 2। यहाँ समझे? अभी इसका हम यूज नहीं करेंगे। ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान दिया गया है 1 अनुपाते 2 दिया गया है। इसके हिसाब से तीनों का जोड़ कितना है? 2 1 3 1 4। इसके हिसाब से एबीसी का जोड़ 4 है और इसके हिसाब से एबीसी का जोड़ कितना दिया गया? 400। तो ये 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 100। हमसे पूछा जा रहा है सी का मान क्या है, तो 1 यूनिट का मान कितना है? 2। तो 2 यूनिट का मान कितना होगा? इसमें 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा। अगर पूछता कि बी का मान क्या होगा तो 1 में 100 से गुणा कर देते। पूछता है ए का मान कितना होगा तो 100 से 1 में गुणा कर देते। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर सी का मान क्या आएगा? 200। लिखा है यदि ए प्लस बी अनुपाते बी प्लस सी अनुपाते सी प्लस ए बराबर कितना दिया गया? 6 अनुपाते 7 अनुपाते 8। ये इसका मान है, बी प्लस सी का मान 7 और सी प्लस ए का मान 8। ए अनुपाते बी अनुपाते सी, अगर इसको बेसिक से लगाया जाएगा तो ये बहुत लंबा लगेगा, इसको हमें यक्स मान के लगाएंगे, लेकिन इसको शॉर्टकट में कैसे लगाएंगे ध्यान सुनना। ए हमें किसका मान निकालना है? ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है, तो दोनों को पहले जोड़ो, यानी पहला वाला और तीसरा वाला। 8 और 6 जोड़ोगे तो कितना होगा? 14। और 14 में से जिसका मान ना निकालना हो उसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। ध्यान सुनना, हमें जब ए का मान निकालना होगा, जैसे ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है, तो ए आप कहोगे तो इसके साथ में तो बी भी है, हमें उससे मतलब नहीं है। ए यहाँ है, ए यहाँ है, तो ए और ए को जोड़ो। 8 से कितना होगा? 14। और 14 में से 7 घटाओगी तो कितना हो जाएगा? 7। और हमें किसका मान निकालना है? ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ए का मान निकालना होगा तो ए और ए को पहले जोड़ लेना। ए यहाँ है, ए यहाँ है, 8 6 14 और 14 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 7। फिर हमें किसका मान निकालना है? बी का मान। तो बी इसमें है और बी इसमें है, पहले और दूसरे में भी है, तो पहला और दूसरा जोड़ के तीसरा क्या कर देना है? घटा देना है। यानी 6 7 13, 13 में से 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5। हमें सी का मान निकालना होगा तो सी इसमें है, सी इसमें है, इसको दोनों जोड़ोगे 8 7 15 और 15 में से 6 घटाओगे तो कितना होगा? 9। ये ए अनुपाते बी अनुपाते सी में क्या होगा? मान के रेशियो में यही इसका अनुपात होगा। ए प्लस बी बराबर 6 दिया गया है, बी प्लस सी का मान 7, सी प्लस ए का मान कितना दिया गया है? 8 और तीनों का जोड़ 63 दिया गया है। लेकिन हमें निकालना क्या है? सिर्फ सी का मान निकालना है। सी का मान भी पूछ सकता है, ए का मान भी पूछ सकता है, बी का मान भी पूछ सकता है, यानी तीनों मानों में से कोई भी मान पूछा जा सकता है। तो पहले हम निकालेंगे ए बी सी। यहाँ देखो, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ए का मान जब निकालेंगे
तो ए यहाँ है और ए यहाँ है, यानी पहले वाले में और तीसरे वाले में ए है। तो पहला वाला तीसरा वाला जोड़ के दूसरा वाला क्या करेंगे, घटा देंगे, जिसमें ए नहीं होगा, जिसमें ए नहीं होगा उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ए यहाँ है, ए यहाँ है, तो 8 6 14 और 14 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7। बी यहाँ है, बी यहाँ है, तो बी और बी वाला जोड़ के जिसमें बी नहीं होगा उसको घटाएंगे, तो 6 7 13 और 13 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5। सी यहाँ है, सी यहाँ है, तो 8 7 15 और 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9। अगर फिर पूछता कि ये लाइन ना दिया गया होता और पूछता कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी में अनुपात क्या होगा, तो 7 अनुपाते 5 अनुपाते 9 होता। लेकिन लिखा है कि तीनों का जोड़ कितना है, 63। इसके हिसाब से तीनों का जोड़ कितना है, 7 5 12 और 12 9 कितना हो जाएगा, 21। 21 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 21 यूनिट का मान 63 दिया गया है, तो 21 21 3 63, एक का मान कितना आ गया, 3। हमें बताना है सी का मान। ध्यान सुनना, एक यूनिट का मान कितना आ गया, एक यूनिट का मान 3 आ गया, तो 9 यूनिट का मान पूछा जा रहा है। तो 9 यूनिट का मान क्या निकालने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 त्रिक। अगर सवाल सेम टू सेम यही हो और पूछा जाए बी का मान क्या होगा, तो 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 5 में 3 से गुणा कर देते। ए का मान पूछेगा तो 7 में 3 से गुणा कर देंगे। लिखा है अगला प्रश्न है, यदि ए अनुपाते बी बराबर 4 अनुपाते 5 दिया है, बी अनुपाते सी बराबर 10 अनुपाते 8, सी अनुपाते डी बराबर 6 अनुपाते 5 और डी अनुपाते ई बराबर कितना दिया गया है, 1 अनुपाते 2। तो ए अनुपाते ई निकालना है। जब इस टाइप का सवाल आए, ये चाहे जितना लंबा लिख दे उससे कोई फर्क नहीं है, पहला और अंतिम पूछा जाए, यानी पहली राशि का अनुपात पहला और अंतिम, तो आपको कुछ करना नहीं है। जैसे यहाँ ए दिया गया और अंतिम में क्या दिया गया है, ए। ये पहले और अंतिम में क्या पूछा जा रहा है, अनुपात, तो इसको हम सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब ए बट अनुपात का मतलब होता है भाग। जैसे कहीं लिखा हो ये अनुपात लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है, भाग। हम भाग को तो ऐसे भी तो लिखते हैं, तो ए अनुपाते बी लिखा है तो इसको लिखेंगे ए बटे बी, इसको सबको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। बी अनुपाते सी लिखा है तो बी बटे क्या लिख देंगे, सी। सी अनुपाते डी लिखा है तो इसको सी बटे क्या लिख देंगे, डी। और डी अनुपाते ई लिखा है तो इसको लिख देंगे डी बटे क्या लिख देंगे, ये 4 बटे 5 गुणे 10 बटे 8 गुणे 6 बटे 5 गुणे 1 बटे क्या हो जाएगा, ये बी से ये भी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, डी से डी, ऊपर ए बचेगा नीचे ई। 5 1 5, 5 दूनी 10, 2 1 2, 2 3 6 और कुछ कटेगा, 4 1 4, 4 दूनी 8, ये 2 से 2 कट के 3 बटे क्या हो जाएगा, 5। और ए अनुपाते ई का जब मान निकालेंगे तो 3 अनुपाते क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जैसे कहीं लिखा हो 1 बटे 2 तो इसको हम 1 अनुपाते 2 लिख सकते हैं। ऐसे लिखा रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा होगा तो ए बटे ई का मान आ गया, ए बटे ई का मान हम लिख सकते हैं ए अनुपाते ई, और बराबर को ऐसे उतार लेंगे और 3 अनुपाते 5। जो इस ये समझ, जब पहला और अंतिम पूछा जाए तब हम क्या करेंगे, सबको बाएं बाएं वाला गुणा कर लेंगे और दाहिनी दाहिनी तरफ गुणा कर लेंगे। इस टाइप से समझ में ना आए हो तो हम इसका और शॉर्टकट तरीका समझा रहे हैं। जब पहला और अंतिम का अनुपात पूछा जाए तो बीच में उठा दो दीवार, बीच में क्या उठा दो, दीवार, और इधर वाली संख्या को इधर वाली संख्या से काट दीजिए। जैसे 5 1 5, 5 दूनी 10, ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 4 1 4, 4 दूनी 8, 2 1 2, 2 3 6। ए अनुपाते ई का जो मान आएगा, इधर कौन सी संख्या छुटी है, 3 1 3, और इधर कौन संख्या छुटी है, 5। 3 अनुपाते 5 क्या होगा, इनका आंसर होगा। समझे? ए अनुपाते बी बराबर 4 अनुपाते 9, बी अनुपाते सी बराबर 18 अनुपाते 8 और सी अनुपाते डी बराबर 2 अनुपाते 3 दिया गया है। तो हमें ए अनुपाते डी निकालना है, यानी पहले का और अंतिम का रेशियो निकालना है। जब पहले का और अंतिम का रेशियो निकालना हो तो हम सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए बटे बी बराबर बी बटे सी गुणे सी बटे क्या लिखेंगे, डी। यानी ए अनुपाते बी का मतलब ए बटे बी, अनुपात का मतलब होता है भाग। बी अनुपाते सी लिखा है तो लिखेंगे बी बटे सी, ये सी बटे डी, और इधर वाला गुणा कर लेंगे, 4 बटे 9 को लिख लेंगे ऐसे, गुणे 18 बटे 8 लिख देंगे, और 2 बटे क्या लिख देंगे, 3।
ये बी से ये बी कट के, ये सी से ये सी कट के, ए बटे डी बराबर कितना हो जाएगा, 9 इक्के 9, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, ये 4 इक्के 4, 4 दूनी 8, ये 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 3। ए रेशियो डी का जो मान आ गया वो 2 अनुपाते क्या आ गया, 3 आ गया। और चाहिए जैसे उस टाइप का बताए थे कि दीवार उठा के क्या कर दीजिए, बाई साइड और दाई साइड को आपस में क्या कर दीजिए, काट दीजिए। प्रश्न लिखा है, अगला प्रश्न लिखा है 2 बराबर 3, 2a बराबर 3b बराबर 3c 7c। तो हमें बताना है a अनुपाते b अनुपाते c का क्या निकालना है। ये दिया कितना है, 2a बराबर 3b बराबर कितना दिया गया, 7c। ध्यान सुनना, a अनुपाते b अनुपाते क्या निकालना है, c। ये प्रश्न दिया गया है, इस टाइप का सवाल पेपर में बहुत पूछा जाता है। 2a बराबर 3b बराबर 7c दिया है, हमें a अनुपाते b अनुपाते क्या निकालना है। तो जिसका मान निकालना है उसको छिपा दीजिए। हमें किसका मान निकालना है, पहले a, तो a को छिपा दीजिए और 7 × 21 यहाँ गुणा करके लिख दो। फिर यहाँ किसका मान निकालना है, b का, तो b को छिपा दीजिए, 7 दूनी 14, c का मान निकालना होगा तो c को ऐसे छिपा देना, 3 दूनी 6। ये आंसर हो गया, चाहे इसको हम काट के और छोटा करने, ये कटेगा नहीं, बस ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। जैसे अगला एक प्रश्न हम और समझा रहे हैं इस टाइप का, जैसे हम लिख दें, यदि a बराबर, यदि 8a बराबर 7b बराबर 10c, तो a अनुपाते b अनुपाते क्या निकालिए, c ज्ञात करो। तो इसको हम करेंगे क्या, a अनुपाते b अनुपाते c को ऐसे लिख लेंगे। हमें a का मान निकालना है तो a को ऐसे छिपा देंगे और 10 सत्ती कितना हो जाएगा, 70। b का मान निकालना होगा तो b को छिपा दोगे, 10 अट्ठे 80, और c का मान निकालना होगा तो c को छिपा देंगे, 8 फत्ती कितना हो जाएगा, 56। ये इसका क्या हो जाएगा, a अनुपाते b अनुपाते c में क्या होगा, रेशियो अनुपात होगा। अगला प्रश्न है, यदि a बटे 27 बराबर b बटे 5 बराबर c बटे 9 बराबर d बटे 4 है, तो हमें a अनुपाते b अनुपाते क्या निकालना है, c अनुपाते d। इस टाइप का सवाल सबसे आसान होता है जब यहाँ ऊपर एक पढ़ा जाता है, लेकिन अगर ये लिखा होता कि 2 बटे 27 लिखा होता तब ये इस टाइप से ना लगता, यानी यहाँ एक लिखा होना क्या है, जरूरी है। तो a का मान कितना दिया गया है, 27, तो a के नीचे जो लिखा रहेगा वही उसका मान होगा। b के नीचे कितना दिया गया है, 5, तो b का मान क्या हो जाएगा, 5। c के नीचे क्या लिखा है, तो c का मान हो जाएगा 9, और d के नीचे 4 लिखा है तो d का मान क्या हो जाएगा, 4। a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d में ये क्या होगा, रेशियो होगा। जैसे हम लिख दें, कि यहाँ लिख दें p बटे 4 r बटे 8 और s बटे 9 और m बटे हम लिख दें t। और हम आपसे पूछें तो p अनुपाते r अनुपाते s अनुपाते m में अनुपात क्या होगा, तो आपको कुछ करना नहीं है, p अनुपाते r अनुपाते s अनुपाते m को उतार लीजिए और जिस अक्षर के नीचे जो संख्या होगी वही उसका क्या होगा, p का मान क्या दिया गया है, 4, r का मान कितना दिया गया है, 8, s का मान कितना दिया गया है, 9, और m का मान कितना दिया गया है, 6। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।